मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल कुक एट होम विद फौजी। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दे। मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज मैं बनाने जा रही हूँ होममेड खोया। उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि घर पर बनाना बहुत आसान है। मैंने जी 2 लीटर जो है मैंने फ्रेश मिल्क लिया है। इसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। फ्लेम मैंने ऑन कर ली है। अभी तो इसको मैंने हाई फ्लेम के ऊपर बॉईल करना है। मैंने बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, छोड़ के कहीं मत जाइएगा और प्लीज़ क्लिक करके भी वीडियोस मत देखा करें। आजकल फ्रेश मिल्क मिलना भी बहुत मुश्किल है। अब देखते हैं कि 2 लीटर में से हमारा कितना खोया निकलता है। अगर आपको अच्छा फ्रेश मिल्क मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। होममेड खोया बहुत अच्छा बनता है और इंशाल्लाह इस होममेड खोए के साथ मैं आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी भी बनाकर शेयर करूँगी। ये देखें जी, दूध को उबाला आ चुका है और इसके अंदर अब चमचा हिलाते रहना है। जी, बाज़ार में खोए का रेट ज़्यादा है तो कोशिश किया करें कि घर पर बनाकर खोया यूज़ किया करें, क्योंकि दूध तो हर घर पर मौजूद होता है और वो अच्छा भी बन जाता है। दूध से खोया बनाने तक का सफ़र में मैं बताऊंगी जी मुझे कितना टाइम लगा है, कितने टाइम में मैंने ये खोया बनाया है। ये जी मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। चमचे को आपने हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, नहीं तो खोए में से स्मेल आने लग जाएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये देखें जी, दूध पक पक कर इतना सा हो गया है। अभी भी इसको काफ़ी सारा टाइम लगेगा। पतीली की बाउंड्रीज में से हमने दूध को साफ़ कर लेना है चमचे की मदद से। ये देखें जी, साइड्स पे भी नहीं आप लगने दें। बहुत सस्ता सा ये फार्मूला है, बस इस पे मेहनत करने को टाइम लगता है।
करते जाते हैं और चमचे को हिलाते जाते हैं ताकि ये नीचे मत लगे। ये देखें जी, अब हमारा जो मिल्क था वो खोए की फॉर्म में आ रहा है। इसको और थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा जी, सब हलवाई भाइयों को और सब कुकिंग चैनल वाले शेफ़ और मुझ समेत सबको भाई मैं सलूट करती हूँ कि इतना अच्छा काम करते हैं, इतनी हार्ड वर्किंग होती है। तो प्लीज़ आप तमाम व्यूवर्स अप्रिशिएट ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं सबको सलूट करती हूँ जी कि इतनी मेहनत करके ये चीज़ बनती है। अब जी इस स्टेज पे आके हम लोगों ने अपनी फ्लेम को जी लो टू मीडियम कर लेना है, क्योंकि अब ये जो खोया बन रहा है ना, ये पतीली के अंदर नीचे लग रहा है, जो कि लगने नहीं देना। चमचे को हिलाते रहना है, क्योंकि ये यहाँ पे आके ना जलने का ख़तरा होता है। ये देखें जी, हमारा खोया रेडी हो चुका है। अब जी मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ। एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको ज़्यादा इस फॉर्म में हम लोगों को चाहिए, तो इसको ज़्यादा आपने और नहीं कुक करना, क्योंकि ये ठंडा होकर भी थिक हो जाता है। अब जी इसको मैं एक अलग बर्तन में निकालती हूँ। ये देखें जी, खोया हमारा तैयार हो चुका है। 2 किलो दूध में से ये तकरीबन आधा किलो निकल आया है खोया। और इसको बनाने में मुझे जो टाइम लगा है जी वो है 1 आवर एंड 30 मिनट्स। 1 घंटा और तकरीबन 30 मिनट में जी ये तैयार हुआ है। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा खोया बना है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अब जी इसको मैं रख देती हूँ। आई होप कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।